Hello everyone. So today in this lecture we are going to discuss the strategies for the geography optional. हाँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम स्ट्रेटेजिकली होल्ड करें और स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करें तो वी कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। और उसी के साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल बहुत बढ़िया मार्क्स के साथ हमारी सिलेक्शन को भी एनहांस और बूस्ट करता है। तो नेचुरली ज्योग्राफी ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिर्फ कंट्रीज के नेम, प्लेसेस के नेम और बाउंड्रीज तक ही सीमित नहीं है। ज्योग्राफी ऑप्शनल इज अ वेरी डेप्थ एंड वेरी नॉलेजेबल, वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट। ज्योग्राफी ऑप्शनल की स्ट्रेटजीज को जब भी हम ध्यान देते हैं तो हमारे को तीन पहलुओं पे ध्यान रखना होता है। और ऑब्वियसली जो दो 3 पॉइंट्स हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल की स्ट्रेटजीज के लिए, सबसे पहला आता है नोइंग द सिलेबस। हमें ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस को टोटली मगअप और वीकेंड से अंडरस्टैंड करना होता है। और ज्योग्राफी ऑप्शनल की जो अगर सिलेबस की बात करी जाए तो वी मस्ट नो कि हाउ टू कनेक्ट वन टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल विद अनदर। और पर्टिकुलरली ज्योग्राफी ऑप्शनल कैन बी डिवाइडेड इनटू मेजरली 2 पेपर्स, पेपर 1 and paper 2. If we talk about the paper 1 of geography optional, it have 2 parts, 2 sections. One section is basically physical geography, second section is the human geography. Physical geography is a typically conceptual base of the geography, जिसमें कि हम एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, जिसको एक और नाम दे देते हैं हम जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी में डिवाइड करते हैं। इसी का एक और पार्ट बायोज्योग्राफी और एनवायरमेंट ज्योग्राफी आता है। ये पर्टिकुलरली हमारा बेस है ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी के किसी भी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेकंड पार्ट आता है ज्योग्राफी का ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी के कंसेप्ट को पढ़ते हैं विद द बेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। सपोज किसी एरिया में कोई पॉपुलेशन है या इकोनॉमिकल रिसोर्सेज है, वो बेसिकली डिसाइडेड होंगे किन फैक्टर्स की वजह से, मे बी क्लाइमेट और मे बी जियोमॉर्फोलॉजी, कि उसकी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसी तरह के वहां पर मिनरल्स मिलेंगे, उसी तरह से वहां की इकोनॉमी बूस्ट अप होगी, वहां पर इंडस्ट्रीज आएंगी। और इसी के साथ अगर देखा जाए किसी भी क्रॉप की बात करी जाए या ह्यूमन सेटलमेंट की बात करी जाए, उसके लिए रिसोर्सेज, क्लाइमेट शुड बी प्रेफरेबल, और वो हमें पर्टिकुलरली कहां से मिलेगा, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी से आइडिया लगेगा। और इसी तरह हमारा जो सेकंड पेपर है इंडियन ज्योग्राफी, then in Indian geography we used to understand all Indian geography concepts like mountain formation, even in Indian rivers, Indian climate, even Indian transportation, Indian culture, उसको जो अटैच करते हैं हम फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ। सो वी मस्ट नो कि दिस इज आवर सिलेबस एंड हाउ वी कैन कनेक्ट वन टॉपिक विद अनदर, राइट। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी एंड फर्स्ट मेजर स्टेप towards geography optional, how to boost up our optional approach and command. Second बात करी जाए geography optional में, that is the understanding the changing pattern of the questions. पिछले कुछ सालों के ज्योग्राफी ऑप्शनल के अगर क्वेश्चंस को देखें तो उसके पैटर्न में बहुत चेंजेस आ रहे हैं स्लोली। और ये जो चेंजेस को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, नेचुरली वी कैन वेल अंडरस्टैंड हाउ टू राइट आंसर and how to interconnect topics and how to study that geography optional particular topics. पहला जो मेजर ट्रेंड देखा जा रहा है that is the interdisciplinary nature. ज्योग्राफी ऑप्शनल एक ऐसा ऑप्शनल है, पर्टिकुलरली बात करी जाए पेपर 1 के फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी एस्पेक्ट्स की, इसमें हम अदर डिसिप्लिन ऑफ अवर जीएस लाइक इकोनॉमिक्स के अलावा इन्वायरमेंट के अलावा वी टॉक अबाउट सोशियोलॉजी, उनके कंसेप्ट्स को भी हम इसके साथ इंक्लूड करते हैं। हमें 2 डिसिप्लिन को मर्ज अप करके जो है अपना आंसर या टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग करनी होती है। जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी देख सकते हैं, दैट इज टिपिकली इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। इसी तरह से सेकंड पार्ट इन आवर स्ट्रेटेजी इज द अप्लाइड ज्योग्राफी। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अप्लाइड ज्योग्राफी, वी अप्लाई बेसिकली द फ्यू कंसेप्ट लाइक why population is highly settled in the northern plains, because geographically they are very highly fertile, agricultural rich. So that is how we can easily apply the concepts related with the geography. So that is exactly the part is known as applied geography. Few areas are highly flood prone,
So how to control the floods? So geographically we can apply the physical geography concepts in that particular part. इसी तरह से जो थर्ड चेंज देखा जा रहा है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंगली, दैट इज द रोल ऑफ करंट अफेयर. चाहे हम इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करें या इंडियन करंट अफेयर्स की बात करें, उनका रोल ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है. प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ आप आइडिया लगा सकते हो हाउ दैट ट्रेंड इज कीप ऑन चेंजिंग. जैसे कि एल-नीनो कंसेप्ट, ला नीना कंसेप्ट, जेट स्ट्रीम थ्योरी, एयर मास थ्योरी, वी हैव टू अप्लाई दैट थ्योरीज पर्टिकुलरली विद करंट सिनेरियो, और उनके साथ अप्लाई करके वी कैन राइट आवर आंसर्स वेरी वेल. दैट इज द करंट अफेयर्स इंडल्जमेंट और ओरिएंटेशन विद द ज्योग्राफी. इसके बाद जो स्ट्रेटजी है हाउ टू टैकल ज्योग्राफी ऑप्शनल, दैट इज द कंसेप्चुअल क्लैरिटी. कुछ टॉपिक के लिए हमारे कंसेप्ट बिल्डिंग शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. लाइक हिमालयाज लैंडस्लाइड्स इज कनेक्टेड विद द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. लैंडस्लाइड्स बिकॉज दे आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स. सो कंसेप्चुअल बिल्डिंग शुड बी देयर, डेप्थ शुड बी देयर. ओशियानोग्राफी, how water is moving and what is the changes being taking place with that ocean currents, that water movement, that is particularly the conceptual clarity will be there. We can easily understand El Nino La Nina concepts also. Same way, increasing focus on the Indian geography. In the few years it has been seen Indian geography, particularly few topics like agriculture, resources, regional development, or we can say current related issues are highly important for our exam and are repeating question we can find in the previous exams. So obviously increasing the increment in the geography optional in our previous year questions, we can see geography optional have a very high approach. The last point is the particularly environment portion, which is a subsidiary part of geography, secondary part of geography, having very high importance with geography. How? Like in optional paper we can see in the near exams, in the previous exam, few topics like the environmental degradation, climate change, the change in the biodiversity. These topics are related with the geographical concepts. So we should understand two particular portions of geography are highly more important. Like one is the environment, second one is the Indian geography in the previous few exams. So firstly we understood and we know that हमें पता लगा है कि एक पहला पार्ट ज्योग्राफी का जो कि सिलेबस को डेप्थ से जानना, दूसरा पार्ट उनका जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, उनका जो चेंजिंग नेचर है उसको थोड़ा सा डेप्थ में जानना. अब थर्ड पार्ट आता है स्ट्रेटेजी का, नोइंग द प्रॉपर सोर्सेस फॉर द स्टडी. कौन से सोर्सेस के ऊपर हम रिलाई करते हैं. देखो एक चीज ध्यान रखने वाली है, ज्योग्राफी के लिए हमें 30 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है. हमें 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, वन इज द फिजिकल फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड वन इज द इंडियन ज्योग्राफी, और 12th क्लास की एनसीईआरटी द पीपल एंड इकोनॉमी. ये हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट, ये इंडियन ज्योग्राफी का और ये फिजिकल ज्योग्राफी का. दीज आर द बेसिक्स. इनके साथ हमने अपने बेसिक शुरू करने हैं, फिर हमने स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर जाना है. स्टैंडर्ड बुक्स की लिस्ट आपको काफी वाइड मिलेगी. ओशियनोग्राफी की अलग है, जियोमॉर्फोलॉजी की बुक्स अलग है, क्लाइमेटोलॉजी की अलग है, इसके अलावा एनवायरमेंट ज्योग्राफी की बुक्स अलग अलग है. हालांकि ये बुक्स जो है पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए हाईली सुटेबल है. ये पेपर 1 सेक्शन ए के लिए पर्टिकुलर बुक्स रिसोर्सेज है, हमारे लिए सोर्सेज है. फिर आती है बात ह्यूमन ज्योग्राफी सेक्शन बी के लिए. उसके लिए हमें मॉडल इन ज्योग्राफी जो कि माजिद हुसैन की बुक है, इसके अलावा ज्योग्राफिकल फंडामेंटल थॉट्स हैं या फिर ज्योग्राफिकल थॉट्स हैं. ये हमारी पर्टिकुलर ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए हमारे पर्टिकुलर सोर्सेज हैं. फिर पेपर 2 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी स्टडी है, दैट इज खुल्लर बुक. इसके अलावा खुल्लर जी की बुक के अलावा जो है हमारे पास आरसी तिवारी की ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है. हालांकि सोर्सेज जो हमारी प्रेपरेशन के होने चाहिए ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए, दे आर क्वाइट वाइड. पर इससे बेटर अगर आपको ये जो सोर्सेज हैं इनका कंसाइज नोट किसी बेटर इंस्टीट्यूट के कहीं मिल जाए, दैट विल बी मच मोर फ्रूटफुल फॉर यू. क्योंकि ये जो समरी है बुक्स में, ये काफी वाइड टॉपिक को काफी डेप्थ में समझाया गया है. अगर इन्हीं के नोट्स का हमें कंसाइज मटेरियल मिल जाता है, स्टडी मटेरियल, दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल.
So finally we concluding that strategies to handle geography optional and to score more in geography optional, तीन पर्टिकुलर पहलू हैं, तीन पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जिन पर हमें फोकस करना होता है. फर्स्ट वन इज द नोइंग द सिलेबस इन वेरी डेप्थ. सेकेंड वन इज द एनालाइजिंग द पैटर्न ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर and questions, and the third one is the knowing the proper sources to prepare geography optional. Thank you.